हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 12.2। आज बेटा इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखने हैं। आइए, जैसे कल भी मैंने थोड़ा टेस्ट क्या नाम है डिस्कस किया था। अब आप जो है इसमें भी आप उसी तरीके से देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अब जैसे ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कुछ आप इनके नियम समझ लो। क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो आपके ये नंबर्स होंगे उनको जो है सबसे पहला काम ये करना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम। ठीक है। और उसके बाद जो है पॉइंट के लेफ्ट साइड में जब नॉन जीरो एक डिजिट हो जाएगा तो उसके बाद शेष डिजिट को आपको पॉइंट के राइट साइड में आपको लिखने हैं, चाहे जितने नंबर्स हों। ठीक है। अब आप ये देखना है कि कितने डिजिट हम ले करके आए हैं। अब आप यहाँ थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना, जैसे पॉइंट अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा रहे हैं, तब आपका साइन क्या होगा, ये पावर्स जो 10 टू द पावर्स लिखेंगे उस पर माइनस आएगा। ठीक है। और यदि हम जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में डिजिट ले जा रहे हैं, पॉइंट को ले जा रहे हैं, तो आपको उतना जो भी नंबर जितने डिजिट ले जाएंगे 10 टू द पावर्स, वो आप पॉजिटिव नंबर्स में लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आप जैसे ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये ले रहे हैं, ये आप देखो, ये 0.0000 ये इतने लिखे भी हैं और 8 यहाँ है। अब आप देखो इस पॉइंट्स को यहाँ लाना है, कहाँ पर 8.5 लिखना है, तो इन जीरो का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। ठीक है, इनटू 10 टू द पावर आप कितने डिजिट लाए हो। ठीक है, आप ये देखो कितने डिजिट लाए हो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिजिट आप लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो आप इसको 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12 आप डायरेक्ट लिख दिया करो। ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और इसमें अब उसी को ये देखिए, पहले क्या 85, ये जो है 0 पॉइंट इतने इतने 85 लिखा हुआ है, इसमें अगर एक के बाद यानी 1 के बाद 12 जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर 12, तो इस 10 टू द पावर 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 होगा, और ये नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे जब ये रेसिप्रोकल होगा, यानी 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे आप इसमें जितने भी हैं, अब आप इसी को देखो, इस पॉइंट्स को कहाँ लाओगे, 9 के बाद। ठीक है, 9.42 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने डिजिट लाए हो आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 10 टू द पावर -12। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, समझ में। तो इस तरीके से बेटा ये हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक हम ये देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स में। ठीक है, जैसे थर्ड में है, आप देखो पॉइंट ये इंटीजर पूरा लिखा हुआ है। अब पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ पर है, इसके बाद पॉइंट यहाँ है इन जीरो के बाद। ठीक है, तो ये पॉइंट जो यहाँ पर है, जहाँ हमने ये कर्सर रखा है ना, यहाँ ये पॉइंट को कहाँ ले जाना है, ये 6 और 0 के बीच में, यानी लेफ्ट साइड में केवल 6 रहेगा और सारे ये डिजिट इधर ही रहेंगे। ठीक है, तो अब ये कितने डिजिट ले जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप कितने डिजिट ले जा रहे हो, 15 डिजिट। तो इसको ऐसे तुरंत आप लिखो 6.02 इंटू 10 टू द पावर
15, बस आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये बहुत आसान होते हैं, केवल आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद करो। ठीक है, ये आइए अब जो है क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब आप देखो, अभी ये यूजुअल फॉर्म में थे, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप जैसे इसको देखो 3.02 लिखा है, अगर ये आपका 10⁻⁻ लिखा, -5 जैसे लिखा है, आप सीधा सा बात ये 0, ठीक है, ये पॉइंट आपका जो है, इसको इस 3 के साथ ये आप जो है लेफ्ट साइड में जैसे इसको 3 को ले करके 5 डिजिट होना चाहिए। यहाँ क्योंकि 5 लिखा है ना, तो 5 डिजिट होना चाहिए। अब आप देखो ये जो है, आप इसको यानी देखो 3 1 2 3 4 5 डिजिट, यहाँ आप पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00000302। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट, ये आपका कितना लिखा है 10⁻⁵, तो इसको ये नीचे चला आएगा, यानी 10⁵, और 10⁵ का मतलब ये क्या हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, अब 3.02 को ये 1 लाख से डिवाइड करोगे, सब भी आपका क्या होगा, इतना ही है। तो सबसे आसान तरीका ये है बेटा, आप जो है उसको अगर माइनस में है तो लेफ्ट साइड में आप 0 को ले जाओ, पॉइंट को। ठीक है, और पॉजिटिव में है तो आप क्या ले जाओगे, राइट साइड में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब जैसे ये आप देखिए 4.5 × 10⁻⁴ लिखा है। अब आप इस 5 को ले करके 4 डिजिट आपके आना चाहिए। ठीक है, 4 डिजिट ले जा करके करना है, यहाँ क्योंकि पावर 4 लिखा है। तो अब देखिए आप जो है जैसे 5, ये 5 1 हो गया, 1 2 3 4 ये आपका हो गया। ठीक है, तो यानी 4 5 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बेटा आपको करना है। अब आप देखिए जैसे 3 × 10⁻⁻8 लिखा है। ठीक है, तो अब आप 8 डिजिट इस 3 को काउंट करते हुए, यानी इसके पहले आप 7 0 लगा दो। ठीक है, और पॉइंट लगा दो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है बेटा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि अब तो समझ गए होगे, अब तुम लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ये 6 है, 1.0001 है, और 9 है। ठीक है, अब ये 9 डिजिट आपके होने चाहिए, कहाँ से, यहाँ से। ये काउंट कर लें, जैसे ये 4 डिजिट तो यही हो गए। ठीक है, अब इसके बाद 5 0 और आपको लगाने होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये बेटा आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई कठिनाई आती है तो ज़रूर जो है संपर्क करना, और आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी आपने देख लिया यूजुअल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और स्टैंडर्ड नंबर्स को आप यूजुअल फॉर्म में लिखा। तो यहाँ भी आप ये एक तरीके से जो स्टेटमेंट दिए हैं ये यूजुअल नंबर्स ही हैं, और इनको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 ये दिस मीटर लिखा है। इनको आपको क्या जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप अब देखो यहाँ जैसे 1 माइक्रोन, इनको 1 के बाद आपके कितने 6 0 हैं, यानी 1/10⁻⁶ लिख सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 1 तो है 1 इंटू कर दिया, और इसको हम क्या जो है
ये इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल में कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1 माइक्रोन इक्वल ये 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है ये भी डिस्टेंस की सबसे डिस्टेंस की छोटी डिस्टेंस है, इससे भी और छोटे डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो आइए अब आप देखिए, जैसे सेकंड है जैसे सेकंड है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.0000, ये सारे जीरो अपने लिखे हैं, 16 कूलम। ठीक है, अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ है, इस पॉइंट को कहाँ लाना है, ये 1 के पास लाना है, यानी 1.6 लिखना है। ठीक है, और अब आप देखो कितने डिजिट हो जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, यानी 18 जीरो आपके हो गए, और एक डिजिट आप 1 लिए हो, तो कितने हो गए 19, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, ऐसे बेटा इसमें हमें और सभी सॉल्व करने हैं। अब आप ये समझ गए होंगे, इनको सभी क्वेश्चंस ऐसे हमें सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका है साइज ऑफ प्लांट सेल इज इतना मीटर, इनको चेंज कर लो, इस पॉइंट्स को कहाँ लाना है, 1 के बाद 1.275। ठीक है, ये लाना है, कितने डिजिट आया 1 2 3 4 5, यानी 10⁻⁻5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मीटर होगा। ठीक है, आइए अब इसके और रिमेन क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक। अब आप देखिए 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस, ये इतनी मिलीमीटर है। ठीक है, तो 5 बुक का जो थिकनेस है, ठीक है, एक बुक का 20 मिलीमीटर, 5 बुक का कितना हो जाएगा 100 मिलीमीटर। अब एक पेपर्स की थिकनेस आपका जो है कितना 0.016 मिलीमीटर, तो ये थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, ठीक है, 5 पेपर्स का ये मल्टीप्लाई किया इतना। ठीक है, ये 0.08 मिलीमीटर। अब देखिए टोटल थिकनेस आपका कितना हो गया, तो ये आपका ये 100 और ये 0.08, ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 100.08 मिलीमीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये पॉइंट आपका कहाँ आना है, यहाँ आना है, यानी 1.0008। ठीक है, और कितने कितने डिजिट ले गया हूँ, ये राइट से लेफ्ट गए हैं, यानी पॉजिटिव आएगा 10⁻², तो 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, ये आपका बेटा आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपने कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।